हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम परीक्षा एक कहानी पढ़ेंगे कि किस प्रकार प्राचीन समय में गुरु जो होते थे वो अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। तो आइए सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है कि तब शिक्षा जो है वो प्राप्त करने के लिए आजकल की तरह विद्यालय नहीं हुआ करते थे। मतलब जो छात्र होते थे वो गुरुवर में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। एक प्रसिद्ध गुरुवर था। वहां के गुरु बहुत विद्वान थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन गुरुजी अपने आश्रम में उदास बैठे हुए थे, तो विद्यार्थियों ने उनसे उदासी का कारण पूछा। तो उन्होंने बताया कि मेरे सामने एक गंभीर समस्या आ गई है। मेरी पुत्री विवाह योग्य है। मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ। विवाह करने के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है, जो मेरे पास नहीं है। अब गुरुजी की समस्या सुनकर धनवान परिवारों के भी कुछ विद्यार्थी बोले, गुरुजी, हम अपने माता पिता से कुछ धन लाकर आपको दे देंगे। आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। अब गुरुजी बोले, नहीं नहीं, मैं इस प्रकार का धन नहीं ले सकता। तुम्हारे माता पिता क्या सोचेंगे, मैं लालची हूँ। गुरुजी की यह बात सुनकर सभी विद्यार्थी पुनः सोच में पड़ गए। तभी गुरुजी बोले, मेरी समस्या का एक समाधान है। मैं चाहता हूं कि तुम धन तो लाओ, किंतु किसी से मांग कर नहीं। साथ ही धन को तुम इस प्रकार लाओ कि उसे लाते समय तुम्हें कोई देखे नहीं। इस प्रकार मैं लोभी लालची नहीं कहलाऊंगा। और तुम लोग बात का विशेष ध्यान रखना कि तुम जो भी वस्तु लाओ उसे कोई देखे नहीं, वरना वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। सभी शिष्यों ने गुरुजी की बात मान ली। उन्होंने गुरुजी से कहा, हम जो भी लाएंगे इस प्रकार लाएंगे कि उसे कोई देख ना सके। दूसरे दिन से सभी शिष्य गुरुजी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं ला। हाँ तो दोस्तों, अब तक की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जो भी वस्तु आती गुरुजी उन्हें प्रसन्नता से स्वीकार करने लगे। कुछ दिनों बाद गुरुजी के पास अपनी पुत्री के विवाह के लिए पर्याप्त धन एवं वस्तुएं एकत्रित हो गई। सभी विद्यार्थियों ने गुरुजी के लिए कुछ न कुछ सामग्री लाकर दी थी, किंतु एक विद्यार्थी अब भी ऐसा था जिसने गुरुजी को कुछ भी लाकर नहीं दिया था। अब गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, शिष्य, तुमने मुझे अब तक कुछ नहीं लाकर दिया। क्या तुम्हारे माता पिता बिल्कुल निर्धन है, गरीब है? शिष्य बोला, गुरुवर, मेरे माता पिता निर्धन नहीं है, किंतु मैं कुछ भी नहीं ला सका। क्यों? क्या तुम अपने गुरु की सेवा नहीं करना चाहते? गुरुजी ने पूछा। शिष्य बोला, गुरुजी, आपने कहा था कि जो भी वस्तु तुम लाओ उसे इस प्रकार लाना कि तुम्हें लाते हुए कोई देख नहीं ले। मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु मुझे कोई ऐसा अवसर ही नहीं मिला जब मैं कोई भी मुझे ना देख रहा हो। गुरुजी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कभी ना कभी तो तुम्हें कोई ऐसा अवसर मिला ही होगा जब तुम्हें कोई ना देख सका हो। तब तुम कुछ भी ला सकते थे। शिष्य बोला, गुरुवर, आप ठीक कहते हैं। जहां मुझे कोई ना देख रहा हो वहां ईश्वर तो मुझे देखता ही है। फिर ऐसी वस्तु तो विवाह के लिए अशुभ हो जाती। अतः मैं कुछ भी लाने में असमर्थ रहा। गुरुजी ने उसे हृदय से लगा लिया और कहा, तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। तूने ही सच्ची शिक्षा प्राप्त की है। मेरे कहने पर भी तूने गलत कार्य नहीं किया। मुझे किसी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं है। मैं सबकी परीक्षा ले रहा था। तुम परीक्षा की कसौटी पर खरे उतरे हो। मुझे अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन की नहीं, एक योग्य एवं गुणवान युवक की तलाश थी। वह मुझे मिल गया है और मेरी सच्चा धन तो तू ही है। तो इस प्रकार की कहानी जो थी वो प्राचीन काल के गुरु